माधोपुर नाम का एक गांव था जहां गेंदा सेठ नाम का एक मोटा सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका एक बेटा भी था जो कि शहर में डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर रहा था। गेंदा सेठ का दूसरा नाम मोटा सेठ था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मोटा था। उसका पेट ऐसा था कि दूर से देखने वालों को वो 50 किलो की बोरी जैसा लगता। अरे रोंदू, सेठानी, अरे कहाँ मर गए तुम लोग? अरे कोई मुझे आकर उठाओ भाई। गेंदा सेठ इतना मोटा था कि वो अकेले उठ भी नहीं पाता था। उसे हमेशा उसकी पत्नी सेठानी और नौकर रोंदू ही उठाया करते थे, पर आज शायद दोनों ही किसी काम में बिजी थे। अरे कोई तो सुन लो। अरे मुझे टॉयलेट जाना है भाई, अरे जल्दी करो। लेकिन किसी का अता पता नहीं था। आखिर गेंदा सेठ ने खुद ही उठने की ठानी। सबसे पहले उसने पूरा जोर लगाकर करवट लेने की कोशिश की। हे भगवान, मुझे ताकत दे। इस बार जब उसने करवट ली तो वो पलटता हुआ पलंग से नीचे आ गिरा, जिससे पूरा घर हिल गया। बाहर से उसकी पत्नी और नौकर भागते हुए आए। हे भगवान, मुझे ताकत दे। हे जी, आप योगा कब से करने लगे? मुझे बताया भी नहीं। वैसे ये आसन कौन सा है? गज विश्राम आसन। अरे मैं गिर गया हूँ और तुम लोगों को हंसी ठिठोली सूझ रही है। इतनी देर से मैं कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था, तब नहीं सुना गया? अरे मैं तो घर से बाहर थी और रोंदू भी बाहर पौधों में पानी डाल रहा था, पर आपके गिरने से ऐसा भूकंप आया कि सबको पता चल गया। सच में मुझे तो लगा आज हमारा अंतिम दिन है। अरे बकवास बंद करो और मुझे उठाओ भाई। उसके उठते ही नीचे बहता हुआ पानी दिखा। हे भगवान, ये आपने क्या बच्चों वाला काम करके रखा है? अब तो मेरा 3 साल का बच्चा भी ये नहीं करता। अरे घंटे भर से बुला रहा था, जब आओगे नहीं तो यही होगा ना। चलो जाओ, अब दिमाग ना खराब करो। एक दिन गेंदा सेठ और उसकी पत्नी सेठानी एक दावत में गए। दावत गांव के नए अमीर बने लल्लू ने रखी थी, जिसमें गांव के सभी लोग शामिल हुए थे। सेठ जी जैसे ही अपने विशालकाय पेट के साथ पहुंचे, लोग उन्हें देख देख कर फुसफुसाने लगे। अरे भाई, ये गेंदा सेठ नहीं, ये जो है चलता फिरता पहाड़ है, बता रहा हूँ। अरे पहाड़ नहीं भाई साहब, पहाड़ नहीं, ये ना पूरा का पूरा अनाज का गोदाम है। लगता है लल्लू की दावत जो है 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। अरे सेठ जी जो आ गए हैं। लोगों की हंसी और मजाक सुनकर गेंदा सेठ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सेठानी को इशारा किया कि वो अब यहाँ नहीं रुक सकते। जैसे ही सेठ जी जाने के लिए पलटे, दावत का मेजबान लल्लू दौड़ता हुआ आया। सेठ जी रुकिए, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? ये लोग मजाक कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप हमारे गांव के सबसे बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं। लल्लू, मैं यहाँ तुम्हारी दावत में अपमान सहने नहीं आया। अब मुझे कुछ मत कहो। सेठ जी माफ कर दीजिए, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। आप खाना यहीं खाइए प्लीज। गेंदा सेठ का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ, लेकिन उसने एक शर्त रखी। ठीक है, मुझे घर ले जाने के लिए खाना पैक करवा दो। मैं यहाँ इन लोगों के बीच नहीं खा सकता। जो आप कहें सेठ जी, रोंदू के लिए भी खाना भेज दूंगा। लल्लू ने फटाफट उसके लिए खाने के टिफिन तैयार करवाए। गेंदा सेठ घर लौट आया।
घर पहुंचते ही सेठानी ने सवाल किया, आप तो कभी अपने मोटापे के मजाक से नहीं चिढ़ते, फिर आज क्यों? अरे वो इसलिए क्योंकि घर से खा कर गया था, पेट में ज्यादा जगह नहीं थी। अगर वहीं खाता तो कम खा पाता। अब देखो भरपूर खाना मिला और इज्जत भी। यहाँ बैठकर सुकून से खाऊंगा। हाँ वाह मालिक, आप मोटे हो लेकिन आपकी बुद्धि बिल्कुल मोटी नहीं है। अगले दिन गेंदा सेठ जब अपनी मिठाई की दुकान के लिए निकला तो गांव वालों ने उसकी ओर इशारा करते हुए ठहाके लगाए। अरे महाराज, आपने आज अलग अलग जूते क्यों पहने हैं? कोई नया स्टाइल है क्या? शायद हाथियों में नया फैशन शुरू हुआ है। गेंदा सेठ ने अपने जूतों को देखने की कोशिश की, लेकिन उसका पेट इतना बड़ा था कि नीचे कुछ न दिखा। ये देखकर गांव वाले और जोर से हंसने लगे। अरे सेठ जी, अरे आप तो खुद चलती फिरती कॉमेडी हो। गेंदा सेठ चिढ़कर अपनी दुकान की ओर बढ़ गया। कुछ दिनों बाद गेंदा सेठ का बेटा राजेश शहर से गांव लौटा। जैसे ही उसने अपने मोटे पिता को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। पिताजी, आप तो पहले से भी ज्यादा मोटे हो गए, कहीं फट मत जाना बस। अरे बेटा, ये पेट ऐसे ही नहीं बढ़ा है, इसमें गांव वालों की दुआएं और मिठाइयों का स्वाद बसा है। हाँ, दुआएं तो ठीक है, लेकिन मिठाई के चक्कर में कहीं डॉक्टर के पास मत पहुंच जाना। राजेश के ताने पर गेंदा सेठ ने मुस्कुराते हुए बात को टाल दिया और उससे पूछा कि वो गांव क्यों आया है। चल छोड़ ये सब, बता कि शहर छोड़कर यहाँ क्यों आया है भाई? पिताजी, मैं गांव के लोगों के लिए ना कुछ करना चाहता हूँ। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है और लोगों को मेरी जरूरत है। वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। राजेश भैया, आप तो असली हीरो निकले। अगले ही दिन राजेश ने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोला। गांव वालों ने उसकी खूब तारीफ की और उसका नाम डॉक्टर बाबू पड़ गया। इसी बीच गेंदा सेठ का पुराना दोस्त बंसी कुमार, जिसे लोग पतलू सेठ कहते थे, उससे मिलने आया। पतलू सेठ को देखकर गेंदा सेठ ने तुरंत मजाक करना शुरू कर दिया। अरे पतलू सेठ, तुम तो अभी भी वही सूखी डंडी जैसे लगते हो, कहीं हवा से उड़कर तो नहीं आए हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए मोटे, ऐसी बातें करते हो। शर्म तो आती है, पर मेरा मोटापा देखकर शर्म भी भाग जाती है। दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगे। हंसी मजाक के बाद पतलू सेठ ने अपनी असली बात कही। यार, मेरी बेटी की शादी है, तू मेरी मदद कर दे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। बता क्या करना है? तू शादी में मिठाई करवा दे। ओहो, ये तो मुफ्त में काम कराने आया है। पर कोई बात नहीं, ठीक है, करवा दूंगा। पतलू सेठ के जाने के बाद सेठानी और रोंदू दोनों हैरान होकर गेंदा सेठ को देखने लगे। आप तो किसी को 1 रुपया उधार न दे, ये मिठाई फ्री में कैसे करवा देंगे? बिल्कुल, ये तो नामुमकिन बात लगती है। अरे वो मेरा दोस्त है, कर दूंगा। आप कुछ गड़बड़ तो नहीं करने वाले? अरे तुम लोग मुझे गलत समझते हो, ये दोस्ती है, इसमें दिल बड़ा होना चाहिए। हालांकि सेठानी और रोंदू को पता था कि गेंदा सेठ बिना फायदे के कुछ नहीं करता। दोनों के मन में ये सवाल कौंध रहा था
कि अब सेठ जी क्या नई चाल चलने वाले हैं। दोपहर का समय था। गेंदा सेठ अपनी दुकान पर बैठा गप्पे मार रहा था। तभी गांव के कुछ लोग दुकान पर आ पहुंचे। अरे सेठ जी, अरे आज तो हम लोग जो है आपकी मिठाई फ्री में खाएंगे। हाँ हाँ, आज तक तो गेंदा सेठ ने कभी एक पैसे की मिठाई फ्री में नहीं हमें खिलाई भैया, पर धन्य हो पतलू सेठ। अरे भाई, दोस्ती के लिए इतना तो करना पड़ता है। वाह सेठ जी वाह, आज तो आपका दिल देखकर हम दंग रह गए। अब जब मिठाई बनी रही है तो हमें भी तो खिलाओ मिठाई, है हमें भी खिलाओ। शादी के लिए बन रही है तो शादी में खाना आराम से, इतनी भी क्या जल्दी है। हाँ बात तो सही बोले, बिल्कुल सही बोले। क्यों बेचारे गेंदा सेठ के जले पर नमक छिड़क रहे भैया, हैं? अरे गेंदा सेठ ने आज तक लोगों को इतना चूना लगाया है, हम जरा सा नमक छिड़क देंगे तो क्या हो जाएगा, हैं? अच्छा, ज्यादा बातें ना बनाओ तुम लोग, जाओ यहाँ से, वरना पतलू से कह दूंगा कि तुम लोगों को एक भी मिठाई ना चखने दे। अरे चलो चलो भैया, चलो चलो। गेंदा सेठ ने अपने आप को बहुत दरिया दिल दिखाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों के बीच बातें होनी शुरू हो गई थीं। यार दाल में कुछ काला लगता है, गेंदा सेठ और फ्री में, ये तो गजब हो गया। हो सकता है सेठ सुधर गया हो, आखिर दोस्ती में तो कुछ करना ही चाहिए। अरे सुधर गया होगा तो अच्छा ही है, चलो मिठाई का मजा लेते हैं। कुछ लड़के जिन्हें पतलू सेठ ने भेजा था मिठाई लेने आ गए। सेठ जी, पतलू सेठ ने मिठाई मंगवाई है। ठीक है, पर पैसे? पैसे? सेठ जी आपने तो कहा था फ्री में देंगे। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, पतलू मेरा दोस्त है, भला उससे पैसे क्यों लूंगा। मिठाई भेजने के बाद गेंदा सेठ भी शादी में पहुंच गया। वहाँ का माहौल बेहद रंगीन था। वाह मोटा, तेरी मिठाई ने तो शादी में 4 चांद लगा दिए। आज मेरी बेटी की शादी है, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा तेरी मिठाई की हो रही है रे। अब क्या बताऊं, ये तो ऊपर वाले का करम है, लोग प्यार करते हैं तो बातें भी करते हैं। सबने खूब चटकारे ले लेकर मिठाई का भरपूर आनंद लिया, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। लोगों के पेट में गड़गड़ाहट शुरू हो गई। अरे ये क्या हो रहा है भैया, पेट में अजीब सा दर्द हो रहा है। मेरा भी यही हाल है, हे भगवान बचाओ। अरे ये मिठाई तो जान लेकर मानेगी। देखते ही देखते पूरी शादी में अफरा तफरी मच गई। अरे ये क्या हो रहा है, सभी के पेट क्यों खराब हो रहे हैं। मिठाई का असली मजा तो अब आया। शादी का माहौल अब बर्बादी में बदल चुका था। लोग पेट पकड़कर बुदबुदा रहे थे। सभी गुस्से में उबलते हुए गेंदा सेठ के पास पहुँचे। अरे गेंदा सेठ, ये क्या किया तुमने? तुम्हारी मिठाई ने तो हमें अधमरा कर दिया, शादी का मजा खराब कर दिया। सच बताओ, मिठाई में तुमने क्या मिलाया था, बताओ। अरे भाई, मैंने तो कुछ नहीं किया। अगर तुम सबको शक है तो मेरी दुकान चलो, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो वहीं पता चल जाएगा। सभी लोग गेंदा सेठ के साथ उसकी दुकान पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही सबकी नजर मिठाई की कढ़ाई के पास पड़ी जमाल गोटे की बोतल पर गई। अरे रे, ये क्या हो गया? ये जमाल गोटा यहाँ कैसे आया? सेठ जी, ये आप ही जानते होंगे। भाई मैं तो बेगुनाह हूँ, लगता है मेरी दुकान के लड़के ने कोई गड़बड़ कर दी है। अब तो उसे निकालना ही पड़ेगा। तूने ये क्या कर दिया बे? जमाल गोटा मिठाई में डाल दिया। अब भुगत, तुझे नौकरी से निकाल रहा हूँ। सेठ जी, मेरी कोई गलती नहीं है सेठ जी, आप ही ने। चुप रह, अभी और मत बोल, जा यहाँ से। तेरी वजह से मेरी इज्जत पर आंच आ गई। मुझसे गलती हो गई, गेंदा सेठ मुझे माफ कर दो। नहीं,
ऐसी चीजों की माफी नहीं मिलती, सिर्फ सजा मिलती है, सजा। चल जा यहाँ से। लड़का रोता हुआ दुकान से चला गया, लेकिन वो भी सेठ की इस चाल का हिस्सा था। सबको यकीन हो गया कि गलती उसी की थी। ठीक है, लड़के को तो निकाल दिया, पर हमारे पेट का क्या? हमें इलाज की जरूरत है। अरे भाई, इलाज तो करवाना पड़ेगा। चलो मेरे बेटे के पास जाओ, वो तो डॉक्टर है, सबका इलाज कर देगा। गलती मेरी नहीं थी, लेकिन मदद मैं ही करूंगा। हाँ भैया, हाँ चलो 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 जल्दी चलो भैया, वरना हमारे पेट फट जाएंगे भैया। चलो चलो। गांव वाले मजबूरन गेंदा सेठ के बेटे के क्लिनिक पर पहुंचे। सबका इलाज हो जाएगा, लेकिन फीस देनी पड़ेगी। भैया कितनी फीस? बस 500 रुपए प्रति मरीज। 500 रुपये? ये तो बहुत ज्यादा है। तो किसी और से इलाज करवा लो, पर याद रखना, गांव में डॉक्टर मैं अकेला हूँ। लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं था। ये तो सरासर लूट है। तो मत करवाओ इलाज। वैसे पेट दर्द में ज्यादा बात करना ठीक नहीं, आराम करो। नहीं, इलाज तो कराना ही पड़ेगा। तो दूसरे गांव जाकर इलाज करा लो, क्योंकि चना घोड़े से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? हाँ हाँ, वही वही, तुम समझ गए ना। सबने 500 रुपए राजेश को फीस के तौर पर दे दिए। अरे भाई, ये गेंदा सेठ जो है गजब का खिलाड़ी निकला। अरे हम लोग हमेशा इसके जाल में फंस जाते हैं भैया। लेकिन इस बार उसने हद ही कर दी भैया, जमाल घोटा डालकर खुद को हीरो बना लिया है। इलाज पूरा होने के बाद गेंदा सेठ और उसका बेटा घर लौटे। सेठानी, रोंदू, सुनो, आज हम 10 गुना मुनाफा लेकर आए हैं। जो पैसा मिठाई पर लगाया था, वो तो क्या, उसकी 10 गुना वसूली कर ली। आप तो कमाल के आदमी हो जी, हर बार जीत जाते हो। गेंदा सेठ, आप जैसा दिमाग किसी के पास नहीं है। हाँ। गांव में अब गेंदा सेठ की चर्चा हर जगह हो रही थी। सभी मान गए कि गेंदा सेठ को हराना नामुमकिन है।